हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज हम उस बारे में बात करेंगे जो आप कभी भी अपने बैंकिंग करियर में अवॉइड नहीं कर सकते। डीलिंग विद कस्टमर्स which is an inevitable part of your job and many a times handling difficult customers। तो जब कस्टमर डिफिकल्ट बन जाए हैंडल करने के लिए तो कैसे आप हैंडल करोगे, उस बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है वो ये समझनी है कि जो कस्टमर है वो डिफिकल्ट बना क्यों। हो सकता है कि उसके साथ मिसकम्युनिकेशन हो, वो सर्विस या प्रोडक्ट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो सेटिस्फैक्शन उसको सर्विस में नहीं मिला, ही इज डिससैटिस्फाइड विद द सर्विस और द प्रोडक्ट, बैंकिंग प्रोडक्ट। हो सकता है वेटिंग टाइम ज्यादा हो या सिंपली उसको प्रोसेस समझ नहीं आया या फिर पर्सनल स्ट्रेस है या फाइनेंशियल स्ट्रेन्स है जिसकी वजह से वो इस पर्टिकुलर मैनर में बिहेव कर रहा है जो हमारे लिए डिफिकल्ट बना रहा है उसको हैंडल करने का। ठीक है, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर अ कस्टमर टू बिकम डिफिकल्ट? लॉन्ग वेटिंग टाइम हो सकता है कि ही इज एक्सपेक्टिंग कि अब मेरा नंबर आएगा और उसका नंबर नहीं आ पा रहा। किसी बैंक एम्प्लॉय ने उसको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, मिसकम्युनिकेशन उसके साथ हो गया, ही इज डिससैटिस्फाइड विद द बैंकिंग सर्विस और द बैंकिंग प्रोडक्ट, या पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है। अब डिफिकल्ट कस्टमर है, हमने समझ लिया कि जो कस्टमर है डिफिकल्ट है हैंडल करने में, अब इसके साथ डील कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे टाइप के कस्टमर्स होते हैं। डिफिकल्ट कस्टमर जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब होता है कि कस्टमर हो सकता है अपने इश्यू को काफी लाउडली रेस कर रहा है, अग्रेसिवली रेस कर रहा है। ठीक है, तो अग्रेशन है, या फिर ही इज इम्पेशेंट, या हो सकता है कि उसको चीजें समझ नहीं आई, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, द प्रोसीजर, दैट्स व्हाई ही इज बिकमिंग एंशियस। ठीक है, so there are various type of difficult customers which there are type of customers which uh, make it difficult to deal with them, जैसे aggression, impatientness। हो सकता है वो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो मांग रहा है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, इससे पहले ये समझते हैं कि हाउ विल यू हैंडल these डिफिकल्ट कस्टमर्स। फिर टाइप ऑफ जो कस्टमर्स हैं, डिफिकल्ट कस्टमर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे एंड पर्टिकुलरली आप उन कस्टमर्स के साथ कैसे डील करोगे उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो जब हम बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना कंपोजर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यू फोकस ऑन द इशू एंड नॉट ऑन द टोन। अब वो कैसे अपने इशू को रेज कर रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमको नॉन डिफेंसिव रहना है, हमको अपना कामनेस, अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं लूज करना। वी हैव टू मेंटेन आवर कंपोजर। फर्स्ट थिंग इज यू मेंटेन योर कंपोजर। सेकेंडली यू हैव टू एक्टिवली लिसन टू योर कस्टमर। क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या परेशानी है, यू हैव टू लिसन इट विदाउट एनी इंटरप्शंस। ठीक है, आप इंटरप्ट मत करो, उसको अपनी बात रखने दो और आप अपने वर्बल क्यूज दो, जैसे यस आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। आप वर्बल क्यूज दे रहे हो बट आप इंटरप्ट नहीं कर रहे हो उसको, आप अपनी बात रखने से नहीं रोक रहे। ठीक है, तो ये एक्टिव लिसनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप डील कर रहे हो डिफिकल्ट कस्टमर्स के साथ। जब आप उसके साथ उसको सुन रहे हो, उसके परेशानी को समझ रहे हो, तो आप पैराफ्रेज कर कर उसके सामने उस बात को भी रख रहे हो जिससे आप ट्रूली उसकी परेशानी को समझ पा रहे हो। ठीक है, थर्डली यू एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। आप उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्नॉलेज करते हो, एम्पथाइज करते हो उनके साथ, उनके कंसर्न को एक्नॉलेज करते हो, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हो कि यस वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड वी विल हेल्प यू विद योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप एक्नॉलेज कर रहे हो और इसके साथ साथ आप क्या करो, आप एम्पथाइज कर रहे हो उनके साथ। ठीक है, फिर जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ तक आपने क्या करा, उसकी परेशानी को समझ लिया। आप क्वेश्चंस पूछोगे, यू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिससे कोई भी इशू जो है वो अनटच ना रहे, उसको जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है वो आप समझोगे। ठीक है, और उसके बाद आप सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करोगे जो आप अपने पास से कर सकते हो। कोई ऑल्टरनेटिव मोड्स हैं आप उसको उसके बारे में बताओगे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आप उसको प्रोवाइड करोगे अपने कस्टमर को। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि एस्केलेट करना ज़रूरी है, मैं ठीक से इसकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व नहीं कर सकता या मेरे पावर में नहीं है, तो आप क्या करते हो अपने सुपरवाइज़र को, अपने मैनेजर को उस प्रॉब्लम के बारे में बताते हो, ब्रीफ करते हो और जो कस्टमर है उसको आप इन्फॉर्म करते हो कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको हमने एस्केलेट कर दिया है फॉर बेटर रेज़ोल्यूशन, ठीक है? आप क्या करोगे फिर उसको एस्केलेट कर दोगे अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो। एस्केलेट करने के बाद आप फॉलो अप लोगे कि हमने जो प्रॉमिस करा है सॉल्यूशन क्या वो इम्प्लीमेंट हो गया और अगर एप्लीकेबल होता है तो आप अपने कस्टमर को कांटेक्ट करके पूछते हो कि सर आर यू सैटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई, आप फॉलो अप करते हो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस डिफिकल्ट कस्टमर्स, कौन कौन डिफिकल्ट हो जाते हैं? एंग्री कस्टमर्स, दे रेज देयर कंसर्न्स लाउडली, अग्रेसिवनेस होती है। सेकंड, इम्पेशेंट कस्टमर्स, ऑलरेडी वो काफी वेट कर चुके हैं और उस डिले की वजह से अब वो क्या है, इम्पेशेंट होते जा रहे हैं और उसकी वजह से इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू हैंडल देम। thirdly, demanding customers, simply they demand beyond what we can offer, ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वो मांग रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट कस्टमर्स टू हैंडल। देन देयर आर कंफ्यूज कस्टमर जिनको प्रोसेस या प्रोसीजर के बारे में नहीं पता, ठीक है। आप अब आप कैसे डील करोगे? अगर मैं बात करूं एंग्री कस्टमर की, कोई आपके पास आ रहा है, लाउडली अपनी बात को रख रहा है, अग्रेसिव नेचर जो है वो शोकेस कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको अपनी टोन मेंटेन करनी है, आपको न्यूट्रल टोन रखनी है, नॉन डिफेंसिव रहना है, ठीक है। आपको फोकस किस पे करना है? उसके इश्यू पे फोकस करना है, आपको उसकी एनर्जी को मैच नहीं करना। तो वो अग्रेसिवली बात कर रहा है तो मैं भी अग्रेसिवली बात करता हूँ, ये आपको नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको उसके साथ थोड़ा एम्पैथाइज करना है, उसको पहले उसको थोड़ा सा शांत करना है और उसके कंसर्न को सुनना है। तो जब भी आप एंग्री कस्टमर के साथ डील करते हो तो यू डोंट बिकम डिफेंसिव, स्टे नॉन डिफेंसिव, स्टे न्यूट्रल इन योर टोन, डोंट रेज योर वॉइस, डोंट आर्ग्यू विद देम। सेकेंडली, अगर कोई इम्पेशेंट कस्टमर है, डिले की वजह से ऑलरेडी परेशान है, तो इसको आप क्या करोगे? इसको आप कितने टाइम फ्रेम में इसके जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, वो आप इसको क्लियरली कम्युनिकेट करोगे। इसके साथ साथ जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस या दूसरे ऑल्टरनेटिव चैनल्स, उसके बारे में इस कस्टमर को आप इन्फॉर्म करोगे। आप बताओगे कि आप कैसे दूसरे मेथड से अगर आपको पासबुक अपडेट करानी है तो आप जो सेल्फ सर्विस कियोस्क है उस पे भी अपनी पासबुक को अपडेट करा सकते हो। कैश डिपॉजिट करना है, आप ऑनलाइन रिसिप्ट भरकर भी कैश डिपॉजिट कर सकते हो। तो आप उनको इस ऑल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में इन्फॉर्म करोगे और उनका जो इश्यू है वो कितने टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा वो क्लियर कट आप अपने कस्टमर को बताओगे। जब भी आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ओवर सेल ना कर दो, ओवर प्रॉमिस नहीं करो, जो रियलिस्टिक सॉल्यूशंस हैं उस पर ही आप स्टिक रहो, ठीक है। डिमांडिंग कस्टमर्स हैं, डिमांडिंग कस्टमर्स क्या चाहते हैं कि उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले, से कोई चार्जेस लग गए हैं, पेनल्टी लग गई है, तो दे वांट कि जस्ट बिकॉज आई हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग विद द बैंक, आप ये सारे पेनल्टी, ये सारे चार्जेस जो वेव ऑफ कर दो। तो इनके साथ आप क्या करते हो? इनके साथ आप इनकी बात को सुनते तो हो, आप एक पर आप बाउंड्रीज को सेट कर लेते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डिसमिसिव ऑफ देयर क्लेम्स, आप क्या करते हो? पहले बाउंड्री को सेट करते हो एंड देन यू लेट देम नो अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द बैंक एंड व्हाट यू कैन ऑफर। कोई अगर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आप ऑफर कर सकते हो तो आप वो उनको कम्युनिकेट कर देते हो और आप बताते हो कि सर वी कैन नॉट मेक द एक्सेप्शंस, ये हमारी पॉलिसीज हैं, ये बैंकिंग लॉज है एंड वी कैन नॉट यू नो अवॉइड देम, वी कैन नॉट इग्नोर दीज लॉज, वी कैन नॉट इग्नोर दीज पॉलिसीज जस्ट टू सर्व यू। आप वो सारी चीजें उनको क्लियरली बताते हो, प्रोफेशनल मैनर में आप उनको बताते हो। अगर कोई कंफ्यूज कस्टमर है, जिसको प्रोसेस नहीं समझ आ रहा, प्रोसीजर नहीं समझ आ रहा, तो आप उसके सामने जार्गन्स यूज नहीं करोगे, ऐसे लीगल जार्गन्स या फाइनेंशियल जार्गन्स जानते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज है। बट अगर उसको ऑलरेडी समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे? उसके लिए चीजें सिंप्लीफाई करोगे, उस मैनर में उसको बताओगे जो उस मैनर में वो समझ पा रहा है। अगर उसको हिंदी समझ आ रही है तो आप उसको इंग्लिश में नहीं बताने लगोगे। आप उसको ये नहीं बोलोगे कि अरे ये बेलमेंट का केस है, उसको ऑलरेडी नहीं पता बेलमेंट क्या होता है, उसको नहीं पता कि आपकी करंट रेशियो क्या है। आप उसको चीजें जो है सिंप्लीफाइड मैनर में बताओगे
विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स आप उनको बताओगे, विजुअल एड्स आप यूज करोगे, और आप उनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दोगे। ठीक है, तो अब चलो बात करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ये एक लेडी है, ये आपके बैंक में आई, और इनको इनके ना बैंक अकाउंट से चार्जेस लग गए हैं, कुछ एक्सेसिव चार्जेस लग गए हैं, शी इज वेरी लाउड विद यू कि मेरे अकाउंट से कैसे चार्जेस लग गए, आपने कैसे मेरे अकाउंट से जो पैसे काट लिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कामली इनकी बात सुनोगे और एक्नॉलेज करोगे। ठीक है, कि मैम वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेट मी सी व्हाट कैन आई डू। ठीक है, पहले आप इनकी इशू को समझोगे, इशू क्या है, टोन पे ना जाके इशू आपने समझा कि चार्जेस ज्यादा लग गए हैं। अब आप इनके अकाउंट में देखो कि वो जो चार्जेस लगे हैं वो क्या जेन्युइन चार्जेस हैं, गलती से लग गए हैं। अगर गलती से लग गए हैं तो यू अपोलोजाइज टू ए कस्टमर, और आप रिफंड जो है वो इनिशिएट कर दोगे, और इनको इन्फॉर्म कर दोगे कि आगे ऐसा नहीं होगा। अगर जेन्युइन चार्जेस हैं से इन्होंने अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रखा था अकाउंट का, नोटिस भी गया था पर इन्होंने इग्नोर कर दिया और उस वजह से चार्जेस लग गए, तो आप इनको बताओगे क्या फ्यूचर में क्या कर सकते हो जिस वजह से ये चार्जेस दोबारा ना लगे। ठीक है, तो यू मेक योर एंग्री कस्टमर अ हैप्पी कस्टमर, एंड इट इज गुड फॉर बैंक रेपुटेशन। सेकेंडली, अगर पर्सन कंफ्यूज है, लोन एग्रीमेंट लेकर आया आपके पास और कह रहा है कि इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करके बताओगे, एग्जाम्पल्स को यूज करोगे, कैसे ईएमआई कैलकुलेट होगी वो इनको समझाओगे। अगर उसमें लिखा है से चार्ज, लिखा है कि प्लेज का चार्ज लगेगा, उनको नहीं पता प्लेज क्या होता है, तो आप उनको सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाओगे कि प्लेज क्या होता है, और उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करोगे। ठीक है, थर्डली, अगर इम्पेशेंट कस्टमर है तो क्या करना है इनके साथ, वो आए, उनको लाइन में लगना पड़ रहा है पासबुक अपडेट कराने के लिए, लंबी लाइन है, और वहीं से वो जो है इम्पेशेंट हो गए हैं, थोड़ा सा चिल्ला रहे हैं, उस केस में आप क्या करोगे, आप उनको ऑल्टरनेटिव मेथड्स बता सकते हो कि आप सेल्फ सर्विस कियोस्क से भी सर आप जो है पासबुक को अपडेट करा सकते हो, एंड वी अंडरस्टैंड योर टाइम इज वैल्यूएबल, वी एक्नॉलेज दैट। और उसके साथ साथ अगर मानो पीक आवर्स है तो आप दूसरे स्टाफ की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू टर्न योर एंग्री कस्टमर इनटू अ हैप्पी कस्टमर। डिफिकल्ट कस्टमर जो है उसको ऐसे डिफिकल्टी में नहीं छोड़ देना, जो आप पॉसिबली ऑफर कर सकते हो प्रोफेशनल मैनर में, एक कंपोज्ड टोन के साथ, वो आप जरूर करोगे। ठीक है, अब व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। हो सकता है हम अपनी बात को क्लियरली नहीं समझा पा रहे, कंसाइजली नहीं समझा पा रहे, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन गैप है, तो हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू इम्प्रोवाइज आवर कम्युनिकेशन। सेकेंडली, देयर आर conflict रेजोल्यूशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हम वो ट्रेनिंग जो है वो जरूर लेंगे। अगर जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे, हम उस प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करेंगे जिससे जो टाइम है उसको कम कर पाए और चीजों को सिंप्लीफाई कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी टेक फीडबैक और आवर कस्टमर। अब जो कस्टमर है उसको जो रिकरिंग इश्यूज आ रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लीगल और एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स किसी को भी पास नहीं करोगे, अपने जो पर्सनल ओपिनियंस हैं वो आप अवॉइड करोगे टू शेयर योर पर्सनल ओपिनियंस। जो भी बैंकिंग लॉज हैं, बैंकिंग पॉलिसीज हैं, आरबीआई गाइडलाइंस हैं, यू अडर टू दोज गाइडलाइंस, ऑल द लॉज, एंड you treat your all customers with the same manner with respect, irrespective of the fact whether they are easy customers or difficult customers. ठीक है, regardless of their behavior you treat them with respect, avoid sharing personal opinions and making discriminatory remarks. I hope ये वीडियो जो है this will be of some help to you. अब हमारा वीकेंड का ऑफर चल रहा है, जिनको भी जेआईबी या डीबीएफ के एग्जाम में अपियर करना है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू गेट अ फ्लैट 55% ऑफ बाय यूजिंग द प्रोमो कोड JAIIB। मई 2025 में अपियर करना चाहते हो, गारंटीड एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तो दिस बैच इज फॉर यू। आप पूछोगे सर इस बैच में ऐसा क्या है, इसमें वो सब कुछ है जो आप सोच सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, केस स्टडी, न्यूमेरिकल बेस्ड एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस, ई बुक, प्रैक्टिस बुक, लेक्चर्स तो है ही हैं, डाउट रेजोल्यूशन आपको कराना है, कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट में,
वी रिजॉल्व इट विद इन 24 आवर्स। गारंटीड रेजोल्यूशन है और गारंटीड आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे अगर आपने इन चीजों को फॉलो करा है, हमारे कोर्स मटेरियल को आपने ठीक से पढ़ा है, मॉक्स आपने अपने लगाए हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, आपके इंक्रीमेंट को कोई नहीं रोक सकता, आपके प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता। ये वादा किसका? यस ऑफिसर का। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर हम रेगुलर पोल क्वेश्चंस कराते हैं, यहाँ पर हम रेगुलर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट पे विजिट करके आप फ्री रिसोर्सेज को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.yesofficer.com/jaib। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्री मॉक्स मिल जाएंगे। फर्स्ट मॉक हर सब्जेक्ट का फ्री है और आपको अगर लेक्चर्स देखने हैं वो भी आप यहाँ जाके देख सकते हो। फ्री क्विजेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं दोबारा जल्दी, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।